नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। आइए देखते हैं बिहार की ये खास खबर। बिहार के पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने पहलगाम में हुए बर्बरतापूर्ण आतंकी हमले के बाबत कहा कि पूरा देश केंद्र सरकार के साथ है। केंद्र सरकार जो भी कार्रवाई करे, चाहे वह कुछ भी हो, लोग पूरी तरह उनके साथ रहे हैं। उनको अनुमति की जरूरत नहीं है, वो खड़े होंगे, उसके सामने अगर नीतीश जी खड़े होंगे, हम सब जान लगाकर प्रधान जी के लिए काम करेंगे। जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे, हम विकल्प क्यों किसी के पास। चुनाव होता है, चुनाव मेरे नजर में चुनाव पता नहीं कब जंग बन गया। और फिर अंग्रेजी की कहावत एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। चुनाव हमारा है ही नहीं, चुनाव जनता का है, जनता चुन रही है। और ये आखिरी और सबसे प्रबल तरीके से 1970 वो जनता ने चुनाव लड़ा था, उसके बाद तो अब कैंडिडेट ही लड़ता है। जब मैं चुनाव लड़ता हूं तो बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन पूरी तरह से केंद्र सरकार के नियंत्रण में कश्मीर की सुरक्षा है। तो सुरक्षा बल ऐसी जगह पे क्यों नहीं था जहां 2000 हमारे देशवासी छुट्टी मनाने गए थे, अपने पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ। और जो पीड़ित हैं उनकी मैं कुछ लोगों की, कुछ महिलाओं की मैं बयान सुन रहा था कि वो चिल्लाकर कहीं के मुख्यमंत्री से, कहीं के मंत्री से ये कह रही हैं कि सुरक्षा न एक पुलिस, न एक सुरक्षा कर्मी, न किसी इलाज का इंतजाम। भाई जहां आप घोड़े पे जा रहे हैं वहां तो आप गिर तो सकते हैं, चोट तो आ सकती है, ना हो आतंकवादी हमला तो भी। तो एक फर्स्ट एड का कोई इंतजाम नहीं है। इसके लिए तो मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को देशवासियों को जवाब देना ही चाहिए और इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए कि केंद्र सरकार के लिए हुए कठोर से कठोर या उचित कदम के साथ पूरा देश खड़ा। यहां कोई विपक्ष नहीं, केंद्र सरकार पूरी तरह से स्वतंत्र है, जो चाहे करे, हम उसके साथ खड़े। कोई कुर्बानी देनी होगी, देशवासी एक एक देशवासी खड़ा है। लेकिन वही देशवासी, वही पीड़ित परिवार के लोग ये पूछ रहे हैं कि जब हम आप पे इतना यकीन करते हैं और आपकी बातों पे कि वहां सुरक्षा है, हम अपने बाल बच्चों को लेकर वहां चले जाते हैं, तब ऐसा होना ये तो बहुत ही दुखद और गैर समझदारी की चीज है। और मेरे समझ से इस कारण, इस बाबत गृह मंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सवाल उठाते हुए कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्र की है। जब पहलगाम में इतने टूरिस्ट आते हैं तो वहां सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी? ना ही कोई हॉस्पिटल था, लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। आतंकी इतनी बड़ी वारदात कर भाग गए। उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेनी चाहिए और उन्हें इस्तीफा देनी चाहिए। अब राजनीतिक गहमागहमी के बीच देश के साथ समस्त नागरिक ही नहीं, जनप्रतिनिधि और विपक्ष भी खड़ा है, लेकिन साथ में सवाल भी पूछे जा रहे हैं। पूर्णिया से अनुभवी आंखें न्यूज के लिए गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।